Hi guys, welcome to my channel. My name is Janvi and I hope you all are doing really well. So today's video is going to be about comparing the best rated food from Swiggy versus Zomato. So guys, ये होने वाला है पार्ट 3 क्योंकि हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं और दोनों में ही स्विगी जीता था. सो अब देखते हैं आज कौन जीतता है. और आज की कैटेगरी हमारी है साउथ इंडियन क्योंकि हम रह रहे हैं साउथ इंडिया में. लॉल जो भी. तो हमने मंगाया है डोसा और इडली, जो भी उनका बेस्ट रेटेड रेस्टोरेंट आ रहा था स्विगी या जोमेटो पे उसमें से. एंड दोनों के ही रेट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. एक बेसिकली 198 रुपीज़ का है और दूसरा 211 रुपीज़ का आया है. एक का डिलीवरी टाइम है 35 to 40 मिनट्स, एक का है 40 to 45 ऐसा कुछ मिनट्स. तो बेसिकली हम जज करेंगे 4 कैटेगरी से. फर्स्ट इज़ बेसिकली द डिलीवरी टाइम, सेकेंड इज़ बेसिकली द पैकेजिंग, थर्ड इज़ बेसिकली द फर्स्ट लुक, मतलब कि पहले देखने में खाना कैसा लगता है, एंड फोर्थ इज़ द टेस्ट. तो टेस्ट पे वैसे तो सब कुछ मैटर करता है बट स्टिल, एंड सबको हम रेट करेंगे 5 में से. दैट इज़ टोटल ऑफ 20 एंड जिसका भी टोटल ज़्यादा आता है वो ही जीतेगा. तो गाइस स्विगी जोमेटो से मंगाने में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज 100 रुपीज़ में आपको एक डोसा और इडली मिल सकती है अगर आप कहीं बाहर जाकर खाओ तो. अभी हम देखेंगे डिलीवरी टाइम. तो हम उसको जज कैसे करेंगे, एक का 35 है एक को 45 है. तो अगर वो 35 मिनट्स के अंडर अंडर आ गया तो उसको हम उस हिसाब से रेटिंग देंगे, एंड वो 45 मिनट्स के अंडर अंडर आ गया तो हम उसको उसके हिसाब से रेटिंग देंगे. अगर आप समझ पा रहे हैं तो आई होप आप समझ पा रहे हैं. सो गाइस लेट्स वेट. मुझे भूख भी लगी है बहुत तेज़ क्योंकि मैंने लंच नहीं करा है, मैंने सिर्फ ब्रंच टाइप सिचुएशन नहीं करा था और अभी हो रहे हैं 5:30 के अराउंड. सो या लेट्स सी कौन सा पहले आता है, कैसा पैकेजिंग आता है एंड एवरीथिंग, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई वाज क्रेविंग फॉर सम साउथ इंडियन फूड. सो या इट्स अ विन विन. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद स्विगी फर्स्ट. तो स्विगी का ऑर्डर ये है हमारा एंड ये ऑलमोस्ट मतलब 3-4 मिनट लेट आया है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो. एंड इसकी पैकेजिंग मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ये ब्राउन वाली पैकेजिंग. ऐसा नहीं कि वो जो थैला होता है उसमें दे दिया है. तो इट्स नाइस एज ऑफ नाउ. बट डिलीवरी टाइम में मैं इसको देना चाहूँगी 3/5 क्योंकि लेट था. मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था, 45 मिनट्स ले रहा था एंड लेट था. तो मैं इसको 3 दूँगी. जोमेटो की मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊँगी. तो देखते हैं कैसा आया है अपने खाना. सो गाइस ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रिंटेड है एंड मतलब आई लाइक इट. और कुछ लीक भी नहीं हो रहा विच इज़ गुड. ठीक है, ये है अपना डोसा. फिर मैंने मंगाया इडली एंड ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है. एंड दिस इज सपोज टू बी चटनी. तो ये चटनी आई थिंक सो एक ही आई है बट आई वॉज होपिंग कि सांभर आ जाए बिकॉज आई लाइक सांभर बट इट इज़ नॉट हेयर. सो लेट्स सी कि जोमेटो वाले में सांभर निकलता है या नहीं निकलता. तो ये एक चटनी है. अब मैं जल्दी से इसको अनपैक कर लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है एंड हम स्विगी से अपना शुरू करते हैं खाना. तो गाइस इसको मैं अनपैक कर रही थी तो वो छोटा सा जो डब्बा था वो सांभर था एंड चटनी ऐसे आई है. एक ये पत्ते में रैप होके उसके अंदर. दिस इज़ ग्रीन चटनी एंड वाइट चटनी. तो यहाँ चटनी और सांभर हमें दोनों में डाले. सो गाइस ये रही हमारी स्विगी की रिकमेंडेशन और इस जगह का नाम है स्वच्छ. एंड मैंने इसका काफ़ी सुना है, मैंने जाकर खाया बट आई डोंट रिमेंबर द टेस्ट टू बी ऑनेस्ट. एंड मैंने मंगाई थी 2 इडली, एक मसाला डोसा, इसमें चटनी भी आई और सांभर भी आई. सो आई एम हैप्पी. अब जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है. तो फर्स्ट हम ऐसी डोसा खा के देखेंगे बिना चटनी और सांभर के. इट्स नाइस, काफ़ी अच्छा टेस्ट है गाइस. अब करते हैं सांभर और चटनी के साथ टेस्ट. गाइस सांभर अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली अपना नॉर्थ साइड जैसा नहीं है बट अच्छा है. एंड डोसा मुझे अच्छा लगा. इडली भी बहुत सॉफ्ट लग रही है, ये भी टेस्ट कर लेती हूँ मैं जल्दी से. देन हम अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं. तो गाइस इडली में थोड़ी सी खटास है जैसी होती है, आई लाइक इट. डोसा भी अच्छा है, सांभर भी अच्छा है. चटनी एक तो मुझे खट्टी सी या कुछ तो लग रहा है. ग्रीन वाली इस कोरिएंडर की चटनी, वाइट है ऑब्वियसली कोकोनट की चटनी. सो गाइस हमने इसका डिलीवरी टाइम की रेटिंग दे दी है. अब इसकी रेटिंग रह रही है पैकेजिंग की, फर्स्ट लुक की और टेस्ट की. तो ये मैं बताऊंगी आपको एक बार जोमेटो का टेस्ट करने के बाद. सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर जोमेटोज रिकमेंडेशन और ये है वारालक्ष्मी टिफ़िन्स.
एंड ये काफ़ी फेमस है यहाँ का, तो इस खाना तो बनता ही था। सो गाइस इसकी डिलीवरी काफ़ी जल्दी हो गई थी, तो आई विल गिव इट अ 4/5। एंड इसकी पैकेजिंग मतलब आई लाइक इट नाइस, मतलब यही यूजुअल पैकेजिंग होती है। एंड बस अच्छी बात ये है, वो जो अजीब सा वाइट पैकेट होता है उसकी जगह इन्होंने ये वो वाला यूज़ करा है। आई थिंक सो ये रीयूज़ रिसाइकिल वाला कुछ तो होता है दिस। एंड दूसरी अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये दोनों बॉक्सेस में, हमने 2 चीज़ें मंगाई है तो 2 बॉक्सेस में आई है। अब देखते हैं ये खाना कितना आसान होता है। जैसे वो तो हमने प्लेट में निकाल के खाया, वो बॉक्सेस में खाना इम्पॉसिबल था, मतलब खा सकते थे बट गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। सो या इनकी पैकेजिंग मुझे पता था कुछ ऐसी है, मैंने बहुत पहले खाया हुआ, मुझे टेस्ट याद नहीं है, बट या इनकी पैकेजिंग कुछ ऐसी होती है। तो आप जस्ट डायरेक्टली इसमें ही खा सकते हो। यहाँ पे चटनी दे रखी है, इसमें सांभर नहीं है, विच इज़ अ डाउन साइड, क्योंकि इसमें सांभर था और मुझे सांभर पसंद है। तो पहले ये है इडली डोसा, तो पहले हम शुरू करते हैं अपने डोसा से, ठीक है गाइस। आराम से खुल गया, मुझे लगा था काफ़ी एफर्ट्स लगेगा, क्योंकि वो जो बीकानेर और हल्दीराम वाला होता है उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगता है। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक है येलो, यहाँ पर एक है वाइट चटनी कोकोनट वाली एंड पीनट वाली है गैस, और यहाँ पर एक रेड चटनी है। ये चटनी मुझे बहुत पसंद है, अगर इसका टेस्ट ऐसा ही है तो। एंड इन्होंने ये डोसा ऐसे काट के दे रखा है कि यू कैन जस्ट रोल अराउंड एंड हैव। तो अब इसे टेस्ट करते हैं जल्दी से। ओके उसके मुकाबले थोड़ा ये टाइट था तोड़ने में, बाकी लेट्स सी। चीयर्स। दिस चटनी एंड द टेस्ट ऑफ डोसा इज़ रियली नाइस, आई लाइक इट। मतलब दोनों ही डोसे मुझे अच्छे लगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है टेस्ट का एंड चटनी का ऑब्वियसली, बट या आई लाइक इट। नाउ लेट्स सी द इडली। बट या गाइस इसका मुझे एक डाउन साइड लगा, ये ऐसे ऐसे होता है, तो इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, बट थोड़ा हैंडी है बट स्टेबल नहीं है। एंड हमें स्वच्छ वाले में, दैट इज स्विगी वाले में मिली थी 2 इडली, 2 इडली का ही था उसमें, और इसमें है 3 इडली। एंड इडली ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसकी भी कुछ ऐसी दिख रही थी। तो लेट्स टेस्ट। थोड़ी और चटनी लगा लेते हैं गाइस। दिस रेड वाली चटनी आई जस्ट लव इट, मुझे इसका नाम नहीं पता बट दिस इज सो गुड। सो गाइस दोनों ही मील्स काफ़ी अच्छी थी। नाउ लेट्स गो टू द रिजल्ट्स। सो गाइस मैंने फाइनल स्कोर अपना इस डायरी में लिख लिया है। दोनों ही मील्स काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एपेटाइजिंग और टेस्टी थी। जहाँ पर स्वच्छ वाले में, दैट स्विगी वाले में सांभर दिया था, वहाँ पे जोमेटो वाले की चटनी बहुत अच्छी थी। तो उस चीज़ को मैं इक्वल कर दूँगी, मतलब वो टाई हो गया। मैं ये सांभर के लिए मार्क्स नहीं काटूँगी, क्योंकि जिसमें सांभर था उसकी चटनी सो थी, एंड इसमें सिर्फ चटनी हो गई, चटनी बहुत अच्छी थी। सो पहले हम शुरू करते हैं स्विगी की रेटिंग से। सो स्विगी का डिलीवरी टाइम थोड़ा सा लेट था उसके एस्टिमेटेड टाइम से, तो हम देंगे 3/5। देन पैकेजिंग के हम देंगे 4/5, क्योंकि काफ़ी अच्छे पैकेट में आया था। देन फर्स्ट लुक देखकर काफ़ी अच्छा लगा था, एपेटाइजिंग लगा था, मन कर रहा था कि जल्दी से खा लो, तो इट्स 4.5/5 एंड टेस्ट इज़ 4/5। इडलीस अच्छी थी, डोसा अच्छा था, चटनी सांभर सब कुछ अच्छा था, बट 1 मार्क्स क्योंकि थोड़ा सा कुछ और चेंजेस हो सकते थे, बहुत ही जेनेरिक था। So yeah, so total is 15.5/20. नाउ लेट्स सी कि जोमेटो इसको बीट कर पाता है या नहीं, क्योंकि पहले 2 वीडियोस में स्विगी ही जीता था। तो लेट्स सी इस बार स्विगी जीतता है या जोमेटो जीतता है। नाउ मूविंग ऑन टू द रेटिंग्स ऑफ जोमेटो। तो इसकी डिलीवरी टाइम काफ़ी जल्दी, आई थिंक सो 10 मिनट्स अर्ली डिलीवर हो गया था, तो इसको मैंने दिया 4.5 फॉर डिलीवरी ऑन 5। देन पैकेजिंग इसकी मतलब बहुत जेनरिक थी, और मैंने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा मतलब स्टर्डी नहीं थी। ऑल्दो खाने के लिए बहुत आसान था कि आपको कुछ प्लेट्स वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, बट स्टर्डी नहीं थी, तो इसलिए देंगे उसको 3.5/5। फर्स्ट लुक इसका भी देखने में काफ़ी अपेटाइजिंग था, मन कर रहा था खाने का, तो 4.5/5। एंड द टेस्ट गाइस, तो इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्विगी से, तो इसलिए मैंने दिया इसको 4.5/5। तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, इसकी चटनी काफ़ी अच्छी थी, एंड डोसा काफ़ी क्रिस्पी सा लग रहा था अभी भी, जबकि डिलीवरी में तो काफ़ी सॉगी हो जाता है, तो इसलिए 4.5/5। तो टोटल इसका हुआ है 17/20 एंड फॉर अ चेंज जोमेटो इज द विनर। आपको मैंने रिकमेंडेशंस दे दी है इस वीडियो से। अगर आपको डोसा और इडली की क्रेविंग हो रही है तो यू कैन ट्राई वारालक्ष्मी टिफिन्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई स्वच्छ, बट वारालक्ष्मी टिफिन्स आप पहले ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। अगर इफ़ यू लाइक बेने डोसा टाइप्स डोसा, तो यहाँ पे उसका नाम बेने डोसा नहीं होता, नॉर्मल डोसा ही होता है। यू कैन गेट इट ऑन
रामेश्वरम कैफ़े और कांची कैफ़े, दैट इज़ रियली गुड। बट हाँ, थोड़ा घी तेल ज़्यादा होता है, बट या वंस इन अ वाइल चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। और अगर आपको ऐसी फूड रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।